नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत की एक बेसिकली अभी तो ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसका नाम तो ज़रूर सुना होगा, बहुत मशहूर मॉडल है उसके, और ख़ास तौर पर एसयूवी में वो मेरे ख्याल में दुनिया में पहले, हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है। टाटा मोटर्स वाले उसको चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एसयू में जो है वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में वो पहले नंबर पर। खैर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन एमिरिटिस थे जनाब केशुभ महिंद्रा। कल यानी बुधवार को वो उनका इंतकाल हो गया। दुख है, हम महिंद्रा महिंद्रा और उनकी फैमिली के साथ उनके दुख में हमदर्दी जताते हैं। अच्छा, इनके बारे में मैं एक तो महिंद्रा महिंद्रा के बारे में कुछ बताऊं। एक तो बेसिकली समझी जाती है कि ये ऑटोमोबाइल कंपनी है। पहले इन्होंने ये 1945 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और उस वक्त इसका नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं था। उस वक्त इसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद, क्योंकि ये मतलब अभी जो चेयरमैन एमिरिटिस हैं, ओ सॉरी, अभी जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, इनके दादाजी जो थे मेरे ख्याल में जगदीश चंद्र नाम था उनका। हाँ जनाब, तो जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद, तीनों ने मिलकर ये कंपनी 1945 में बनाई थी। और वो जो मलिक गुलाम मोहम्मद थे वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उस वक़्त भी वो सियासत में यहाँ पर अनडिवाइडेड इंडिया में जो है काम करते थे। और बाद में जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, तकसीम हुई, तो कई मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तो उनके साथ ये जनाब मलिक गुलाम मोहम्मद भी पाकिस्तान चले गए। तो उस वक़्त उन्होंने ये जो कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा थे, इनको अपना हिस्सा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 1 करोड़ में बेचा था। तो उसके बाद जो है ये कंपनी बन गई थी महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदल कर ये हो गई महिंद्रा एंड महिंद्रा। शॉर्ट में वही नाम रह गया, M&M। अच्छा, वो जो जनाब मलिक गुलाम मोहम्मद थे, वो जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान की पहली काबीना में उन्हें वजीर ख़जाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उनके सर पर यह सहरा बनता है कि उन्होंने पाकिस्तान में 5 साला मंसूबों का आगाज़ किया। 1951 में जब पाकिस्तान में उस वक़्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, तो फिर इनको वज़ीर ख़जाना से फिर गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा, पाकिस्तान का जो पहला आइन है वो 1956 में बना था, 1956 में। तो टिल देन पाकिस्तान वाज नॉट अ रिपब्लिक। तो पाकिस्तान को हेड जो करता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल। ये अलग बात है, हिंदुस्तान में 50 में आइन बन गया था और 51 में रिपब्लिक हो गया। तो फिर यहाँ पर जो हेड ऑफ कंट्री था उसको प्रेसिडेंट कहलाया जाने लगा। लेकिन पाकिस्तान में 1956 तक आइन नहीं बना था, तो जो हेड होता था उसको गवर्नर जनरल मानते थे और वो जो है ना ब्रिटिश क्राउन को भी रिप्रेजेंट करता था। खैर, ये मलिक गुलाम मोहम्मद जो है 1951 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, 1955 तक रहे। बाद में उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो फिर उनको हटा दिया गया था। नाजरीन, जहाँ तक केशुभ महिंद्रा का ताल्लुक है, ये केशुभ महिंद्रा जो है ना, ये कैलाश चंद्र महिंद्रा के साहिबजादे थे और ये 1900 मेरे ख्याल में इनका जन्म जो है 1923 में हुआ था। तो 1947 में इन्होंने ये जो अभी जैसे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गई कंपनी,
तो इसको इन्होंने ज्वाइन किया। पहले इनका काम स्टील का हुआ करता था, बाद में फिर ये जो है ना ट्रैक्टर के काम में आ गए, और इनको 1963 में जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का चेयरमैन बना दिया गया, और 1963 से लेके 2012 तक ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन रहे। 2012 में जो है ये रिटायर हो गए और इनको चेयरमैन एमिरिटस कर दिया गया, और इनका भतीजा यानी जो जगदीश चंद्र महिंद्रा थे, उनका पोता आनंद महिंद्रा जो प्रेजेंट अभी चेयरमैन है। अभी अभी तो इनका कंप्यूटर का भी काम है, टेक महिंद्रा आपने सुना होगा, और ये मतलब एसयूवी में है, ट्रैक्टर में है, और बहुत सारे काम है। हाँ, एरोस्पेस में भी इनका अमल दखल है। नाजरीन, एक बात मुझे याद आ गई कि पाकिस्तान में दरियाए सिंध पर हैदराबाद और जामशोरो के बीच में एक बैरेज बनाई गई थी, जिससे नई ज़मीनें भी आबाद हुई। उसका नाम रखा गया था गुलाम मोहम्मद बैरेज, और उसके ऊपर पुल भी है, हमने खुद देखा हुआ है वो। तो ये अभी तक उस मलिक गुलाम मोहम्मद की याद दिलाती रहती है। नाजरीन, हमने 2-4 रोज से आपको बताया तो हुआ है, पाकिस्तान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है नून लीग की, मतलब पीडीएम कहते हैं लेकिन है तो नून लीग ही, उन्होंने जो है अक्सरियत से एक कानून पास करवाया था असेंबली और सेनेट से, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात है उन पर पाबंदी लगाई थी। यानी वो सुओ मोटो एक्शन अकेले नहीं ले सकते थे, उनके लिए उनको एक 3 जजों की कमेटी बनानी थी, और उसके साथ साथ जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो भी डिफरेंट जजेस को बांटने के लिए वो उनके अकेले के ये पास पावर्स नहीं रहते, और ये पावर्स जो है ना एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी ये सभी जो केसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट करती अमंग वेरियस जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, उसके बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि फिर वो कानून पास करके जब सदर आरिफ अलवी के पास भेजा गया तो उसने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और उसको वापस भेज दिया कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि बेचारा दांतों का डॉक्टर है, उसको ये नहीं मालूम कि पार्लियामेंट का काम जो है ना कानून बनाना ही होता है, सिर्फ हुकूमत करना नहीं होता। खैर, फिर बाद में फिर से उसको जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में पेश किया गया, और उसमें छोटी मोटी तरमीम करके उसको वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया। और अभी अगर वो दस्तखत न भी करते हैं तो 10 दिन के बाद ये कानून बन जाएगा। अब जो पाकिस्तान में इस वक्त की हिज़्ब इख्तलाफ है, यानी इमरान खान या पीटीआई जो है ना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल, ही इज़ प्रो पीटीआई, और वो तो खुलम खुला जो जैसे साबित कर रहा है उसके अपने जो अमाल हैं, जो उसके एक्शन है, उससे वो लगता है कि वो तो किसी भी तरह इमरान खान को वापस वज़ीर आज़म देखना चाहता है। तो इसीलिए अभी उन लोगों ने जो है ना एक वकीलों की तरफ से एक नई रिट पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि ये कानून अभी तक बना नहीं है, अभी तक इस पर दस्तखत नहीं हुए सदर साहब के, या न भी होंगे तो 10 दिन के बाद हो जाएंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं, अभी बना नहीं, अभी इसको नोटिफाई भी नहीं किया गया। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द लॉ। तो वो जो आने वाला कानून है उसके खिलाफ उन्होंने पहले से एक दरखास्त दायर कर दी है कि सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है, आप जो है इस कानून को कलअदम करार दे दें, यानी इनफेक्चुअस कर दें उसको, कि भाई उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सके, अनलॉफुल है, अल्ट्रा वायरस है। अभी इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो पिटीशन है उसको एडमिट किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बेंच बनाई है, 8 जजों की बेंच बनाई है। अच्छा, अभी वो जो 8 जज जो उन्होंने बेंच बनाई है ना, मैं उनके नाम बताता हूँ आपको जनाब, आप खुद सोच लीजिए। ये सीधे सीधे ऐसे जजेस हैं जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के मुखालिफ है। अभी एक तो इसको चीफ जो है वो तो खुद जस्टिस उमर अता बंदयाल है, जाहिर है ही इज अगेंस्ट नून लीग।
फिर एजाजुल एहसान वो भी अगेंस्ट है, मुनीब अख्तर, ये तीनों थे अभी जिन्होंने पीटीआई सॉरी नून लीग के खिलाफ अभी अभी ताज़ा फैसला किया, जो इलेक्शन पंजाब के इलेक्शन के बारे में जो उन्होंने 14 मई का हुक्म दिया हुआ है। अच्छा, फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, उनका एक ऑडियो टेप आया था जिसमें वो परवेज इलाही के साथ बात कर रहे हैं और केसेस को फिक्स करने की सीधे सीधे जो माने जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो जो है वो बंधे हुए हैं, मतलब दे आर इन कोलूजन विथ दीज पीटीआई पीपल। अच्छा, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद, ये सारे जो जज साहिबान हैं इनके खिलाफ अभी फिर पाकिस्तान में वकीलों ने इसके ऊपर एतराज़ किया है कि एक तो अव्वल तो ये कानून बना नहीं है, तो पहले कैसे एडमिट हो सकती है, और फिर अगर एडमिट की भी है तो ये जो बेंच बनाई गई है ये तो सभी पार्टीशन हैं, जो है मुतासब हैं, अगेंस्ट हैं। तो इसीलिए उन्होंने आज ऐलान किया है, आज जुमेरात का दिन है, आज ऐलान किया है कि जुमेरात को सारी कोर्टों में हड़ताल होगी, कोई भी वकील कोई भी जो है कोर्ट में अपीयर नहीं होगा। यानी आज ये जो बेंच बनी है 8 जजों की बेंच, इसके बनने के खिलाफ इजहार एहतजाज में उन्होंने आज का दिन हड़ताल का ऐलान किया है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।